एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि कैसे उसके जीवन में बदलाव आएगा। ये सोचकर वो बहुत निराश हो जाता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत खुश होते थे। वो भिखारी ये समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते समय लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। ये सब सोचकर वो भिखारी भी निर्णय लिया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहां पर क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके राह पर चल पड़ा जहां बुद्ध मौजूद थे। वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी और वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लग गया। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आकांक्षा जग उठी। अपनी आकांक्षा को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ा देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान पैसे से ही किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो किसी भी तरीके से गरीब नहीं है, वो तो बस दिमाग से गरीब है। तो इस विचार से हटकर दूसरे की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनने के बाद वो भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अब उसका मन संतुष्ट था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि जब हमारा शरीर पूरी तरीके से बेहतर है तो हम इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे तो उसे बदलने की कोशिश ना करे तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों का भी होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर दूसरों के लिए अच्छे विचारों का दान कर सकते हैं। इससे आप सही मायने में मनुष्य कहलाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।